नमस्कार। इनकम टैक्स रिटर्न से जुड़ी हर जानकारी आज हम आपको देंगे। और अगर आपने अभी तक अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है और आपके मन में ये सवाल है कि आईटीआर कैसे फाइल करें, कहाँ फाइल करें, किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, तो घबराइए नहीं, क्योंकि आज आपके इन्हीं सब सवालों का जवाब हम देंगे। सबसे पहले बात करते हैं उन 6 डॉक्यूमेंट्स की जिनके बिना आईटीआर फाइल की ही नहीं जा सकती। सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर सबसे पहला डॉक्यूमेंट है जो आईटीआर फाइल करने के लिए और रजिस्ट्रेशन करने के लिए ज़रूरी होता है। दूसरा डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है आधार कार्ड। यह कोई नई जानकारी नहीं है, लेकिन अपना आधार कार्ड नंबर अपनी आईटीआर एप्लीकेशन के साथ लिंक करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है लेकिन आपने आधार कार्ड के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो आप अपनी एनरोलमेंट आईडी भी अपनी आईटीआर एप्लीकेशन के साथ लिंक कर सकते हैं। तीसरा डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है फॉर्म 16। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं और आपकी सैलरी 2.5 लाख से ज़्यादा है और आपके एम्प्लॉयर आपकी सैलरी टीडीएस काटने के बाद देते हैं, तो आपके एम्प्लॉयर के लिए अनिवार्य है कि वो आपको फॉर्म 16 दे। और अगर आपकी सैलरी 2.5 लाख से कम भी है और फिर भी आपकी सैलरी आपको टीडीएस काटने के बाद मिलती है, तब भी आप फॉर्म 16 के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 2.5 लाख से कम इनकम होने की वजह से आपको इनकम टैक्स तो नहीं देना होगा, लेकिन आपका रिटर्न आपको ज़रूर मिल जाएगा। चौथा डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है फॉर्म 26AS। फॉर्म 26AS एक ऐसा फॉर्म है जो आपको बताता है कि आपको जो भी पेमेंट या इनकम मिली है उस पे पहले से ही आपके नाम से किसी ने टैक्स दिया था या नहीं। अगर आप किसी इवेंट में जाते हैं और उसके लिए आपको कोई फ़ीस मिलती है, तो आपका फॉर्म 26AS आपको ये बताएगा कि वो जो फ़ीस आपको मिली थी उस पे पहले से ही टीडीएस कटा था या नहीं। अगर आपको टीडीएस काट करके आपकी पेमेंट मिली थी, तो आईटीआर फाइल करने की वजह से आपको उस पे रिटर्न मिल जाएगा। पांचवा डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। अगर बैंक में आपकी कोई एफडी है जिस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, या आपका कोई और एसेट है जिससे आप इंटरेस्ट कमाते हैं, तो आप अपने बैंक से जाकर अपना इंटरेस्ट सर्टिफिकेट ले सकते हैं, जो कि आपकी आईटीआर फाइल करने में आपकी मदद करेगा। छठा डॉक्यूमेंट जो आपको चाहिए वो है कॉन्ट्रैक्ट नोट। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं और वहाँ से प्रॉफिट कमा रहे हैं, तो आप अपने ब्रोकर से स्टेटमेंट्स के लिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं। आपकी ये स्टेटमेंट्स आपकी आईटीआर फाइल करने में आपकी बहुत मदद करेंगे और रिटर्न लेने में भी आपकी मदद करेंगे। ये सब डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करने के बाद आप अपनी आईटीआर एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। आईटीआर फाइल करने के लिए जिस वेबसाइट पे आपको जाना होगा वो है incometaxindia.efiling.gov.in। इस वेबसाइट पर जाने के बाद सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए जो जानकारी आपको वहाँ देनी होगी वो है आपका नाम, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर। रजिस्ट्रेशन के बाद आपकी लॉगिन आईडी और पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आप लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने के बाद आपके सामने आएगा सबसे बड़ा सवाल। आपको दिखेंगे आईटीआर भरने के लिए 7 फॉर्म्स। अब इन 7 फॉर्म्स में से कौन सा फॉर्म सही है, यह जानने में हमारी मदद करेंगे राजीव चतुर्वेदी जी। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो आईटीआर 1 या आईटीआर 2 फॉर्म में से एक फॉर्म आपको भरना होगा। तो अपने एक्सपर्ट से जानते हैं कि आप आईटीआर 1 भरें या आईटीआर 2। आईटीआर 1 बेसिकली खाली सैलरीड पर्सन के लिए उन्होंने दिया हुआ है, दोज हु आर हैविंग ओनली सैलरी इनकम विद 1 हाउस प्रॉपर्टी इनकम। अगर उनके लिए है तो आईटीआर 1 इनकम टैक्स
मेरे पार्टनर ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो उस ITR-1 में बेसिकली एक पेज का फॉर्म है ये, जिसमें आपको अपनी सैलरी की डिटेल्स डालना होती हैं, और एक हाउस प्रॉपर्टी अगर आपके पास में है और वो आपने रेंट आउट करी हुई है तो उसकी इनकम भी आप साथ में डाल सकते हैं। तो ITR-1 उसमें प्रोसेस होती है। ये प्योरली केवल सैलरीड पर्सन के लिए है। सेकेंड फेज में हम लोग आते हैं कि ITR-2 के लिए। ITR-2 भी सैलरीड पर्सन के लिए है, लेकिन उसमें उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया हुआ कि दोज हु आर अर्निंग मोर देन 50 lakhs ऑफ सैलरी, उनके लिए ITR-2 उन्होंने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। और ITR-2 में दोज हु आर अर्निंग मोर देन 50 लाख सैलरी, उसके लिए उनको अपना एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटमेंट भी साथ में फाइल करना होता है। उसमें बेसिकली वो पूछते हैं कि आपकी एसेट्स क्या हैं, आपकी लायबिलिटी क्या है। वो सैलरीड इनकम के साथ में आपको वो एक स्टेटमेंट भी सबमिट करना होता है साथ में। वो भी एक पेज का फॉर्म है। तो उसमें 7-8 उन्होंने कैटेगरीज करी हुई हैं कि आपके पास में इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, आपकी क्या एसेट्स हैं, लाइक शेयर्स में इन्वेस्टमेंट है तो उसकी वैल्यू क्या है, आपकी LIC में इन्वेस्टमेंट है तो उसकी वैल्यू क्या है, और बैंक बैलेंस आपका क्या है, FDR क्या है। तो उन सब का उन्होंने एक किया हुआ, एक पेज का फॉर्म डाला हुआ है। और उसके साथ में कंसोलिडेटेड एक फिगर मांगते हो कि आपकी लायबिलिटी क्या है इन एसेट्स के सामने। तो आप एसेट्स का जैसे वैल्यू दे दिया, उसके नीचे आपको अपनी लायबिलिटी लिखना होती है कि भाई मेरी ये लायबिलिटी है। लायबिलिटी में ये है कि आपने किसी से फंड बोरो किया है, या हाउसिंग लोन ले रखा हुआ है, या आपका कोई ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक से चल रही है, कार लोन है जैसे आपके, बाइक लोन, जो भी कुछ है आपके। तो उन सारी चीजों को कंसोलिडेट करके आपको डालना होता है, और उसके अलावा वो कोई डिटेल मांगते नहीं है। अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो आपको ITR-3 या ITR-4 फॉर्म में से एक भरना होगा। अपने एक्सपर्ट से जानते हैं कि आपके लिए कौन सा फॉर्म सही रहेगा। ITR-3 की हम बात करते हैं तो ITR-3 बेसिकली इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, कैपिटल गेन। जैसे बहुत से लोग होते हैं कि सैलरीड इनकम है। अब जैसे मैं जाता हूँ वापस से कि सैलरीड इनकम के लिए ITR-1 उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया हुआ है, लेकिन कोई साथ में अपना शेयर ट्रेडिंग भी करता है। तो शेयर ट्रेडिंग करते हुए अगर उसको कोई कैपिटल गेन आ जाता है तो फिर उसको अपना ITR-3 भरना पड़ेगा, क्योंकि ITR-1 में और ITR-2 में कैपिटल गेन या अदर इनकम का कोई ऑप्शन नहीं होता। उसमें केवल प्योरली सैलरी इनकम के लिए दिया हुआ है। तो अगर किसी ने कोई कैपिटल गेन का भी, शेयर ट्रेडिंग वगैरह भी करता है, या कोई स्पेकुलेशन वगैरह भी करता है, तो उनके लिए फिर वापस आपको, चाहे बेशक आपकी केवल सैलरी इनकम है, लेकिन साथ में चूंकि आपके पास में कैपिटल गेन इनकम भी है, तो उसके लिए फिर आपको ITR-3 भरना पड़ता है। ITR-3 प्योरली बिजनेस एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, उसके लिए ITR-3 दिया हुआ है। और ITR-3 में हमारे इनकम के 5 हेड गिने गए हैं इनकम टैक्स की तरफ से। जैसे फर्स्ट हेड है हमारा सैलरी इनकम, सेकंड हेड है हमारा हाउस प्रॉपर्टी इनकम, थर्ड हेड है हमारा कैपिटल गेन इनकम, फोर्थ हेड है हमारा इसका बिजनेस इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, लाइक जिनके पास खाली FDR इंटरेस्ट वगैरह है। तो इन चारों को, पांचों हेडों को कंसोलिडेट करने के बाद में ITR-3 में आप डाल सकते हैं। तो ITR-3 प्योरली बिजनेस इनकम के साथ में हो गया, कैपिटल गेन इनकम हो गई, आपकी हाउस प्रॉपर्टी मोर देन 1 है तो उसका भी पूरा आ जाता है कैलकुलेशन। ITR पहले बिजनेस इनकम के लिए ITR-4 दिया जाता था, खाली एक सिंगल फॉर्म हुआ करता था ITR-4, जिसमें केवल बिजनेस इनकम डाली जाती थी। अब ITR बिजनेस इनकम के लिए उन्होंने 2 कैटेगरी कर दी है, एक ITR-3 कर दी है जिसमें कि प्योरली बिजनेस इनकम आ गई। ITR-4 को उन्होंने प्रिस्क्राइब कर दिया कि जो लोग प्रिजेम्पटिव इनकम दिखाते हैं, जैसे बेसिकली प्रिजम्पशन इनकम में उन्होंने कर दिया हुआ कि आपका जो टर्नओवर है उसका 8% प्रॉफिट और सर्टेन केसेस में 6% प्रॉफिट, अगर आप ये डिस्क्लोज करते हैं तो फिर आपको अपने अकाउंट को ऑडिट कराने की जरूरत नहीं है। अगर आप टैक्स ऑडिट में नहीं है, जैसे जिनका टैक्स ऑडिट का मतलब हो गया कि आप 44AB सेक्शन में जो टैक्स ऑडिट होता है, दोज हु आर अर्निंग मोर देन, जिनका टर्नओवर 1 करोड़ रुपए से जाता है तो उनको कंपलसरीली टैक्स ऑडिट पे जाना पड़ता है। जिनका टर्नओवर 1 करोड़ से कम है और वो चाहते हैं कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन ना करें, जैसे ट्रेडर्स होते हैं, अपने शॉपकीपर्स हैं छोटे छोटे, तो इनका जो टर्नओवर डिस्क्लोज करते हैं उसका 8% और 6% अगर ये अपना प्रॉफिट दिखाते हैं और उस पर टैक्स ऑफर कर देते हैं, तो उनके लिए उन्होंने ITR-4 किया हुआ है। ये 44AD में इनको भरना होता है। इसमें इन्होंने 4-5 कैटेगरीज डिफाइन करी हुई है, जैसे स्मॉल ट्रेडर्स हैं उनके लिए है, वो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनके लिए, ट्रांसपोर्टर में भी उन्होंने किया हुआ कि जिनके पास में 4 से ज्यादा ट्रक हैं या 6 से ज्यादा ट्रक हैं, तो उनके लिए उन्होंने प्रिस्क्राइब किया हुआ कि आप पर ट्रक की इतनी इनकम पर मंथ आप ले सकते हैं, और उसको दिखाते हुए अपना ITR-4 आप भर सकते हो। अगर आप किसी कंपनी के मालिक हैं तो ITR-5, ITR-6 या ITR-7 में से एक फॉर्म आपको भरना होगा। हमारे एक्सपर्ट बताएंगे कि कौन सा फॉर्म आपके लिए सही है। ITR-5 जो है, जो पार्टनर्स हैं, जैसे हम किसी पार्टनरशिप फर्म में है, पार्टनर हैं,
तो जो ITR 5 जो है वो पार्टनर्स के लिए भरी जाती है, अपना पार्टनरशिप फर्म के लिए भरी जाती है। जो भी अपनी पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनरशिप फर्म के लिए ITR 5 भरी जाती है। ITR 6 कंपनियों के लिए भरी जाती है, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या लिमिटेड कंपनीज हैं उनके लिए ITR 6 भरी जाती है। और ITR 7 है सर्विस सेक्टर के लिए, बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनका ITR 7 जाता है। जो NGOs हैं जो रजिस्टर्ड हैं, जो ATG के रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं या उन्होंने इनकम टैक्स में एग्जेम्पशन 12A का ले रखा है, तो उन सब के लिए ITR 7 जाती है। अब ITR 5 और ITR 7 में एक ये है कि बहुत से लोग जो NGO सेक्टर में हैं जो कि इनकम अपनी कम दिखाते हैं, तो वो लोग भी कभी कभी ITR 5 भर देते हैं। तो वो ITO के ऊपर है, इनकम टैक्स ऑफिसर के ऊपर है कि वो उस चीज को एक्सेप्ट करता है कि नहीं करता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली प्रॉफिट तो दिखा ही रहे हैं वो, 12 अकाउंट पे एग्जाम्पशन नहीं होता है, तो वो जो अपना लेजिटिमेट टैक्स आता है वो टैक्स पे करके और अपना निकल जाते हैं। ITR 7 में बैलेंस शीट नहीं जाती है, खाली P&L की फिगर जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस की फिगर जाती है, बैलेंस शीट फिलअप नहीं करना पड़ती है। ITR 5 में आपको बैलेंस शीट भी अपनी डालना पड़ती है प्रॉफिट एंड लॉस के साथ में। अगर ITR से जुड़े हुए आपके कई और सवाल हैं जो कि आज हमने नहीं लिए हैं, तो आप नीचे कमेंट्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। अगले वीडियो में हम आपके उन सभी सवालों का जवाब देंगे। टैक्सेशन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ फाउंडर इंडिया चैनल पर। नमस्कार।